झूलना स्वाभाविक रूप से सभी को अच्छा लगता है। जब मन आनंद में होता है, प्रेम में होता है, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति झूमने लगता है, गुनगुनाने लगता है। किसी को तनाव में, दुख में, क्रोध में गुनगुनाने का मन नहीं होता अथवा झूमने का मन नहीं होता। संसार में लोग गीत गाते हैं कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। जब दिल में प्यार पैदा होगा तो गाने की इच्छा होगी। पर संसारियों के तो दिल में कभी कभी प्यार पैदा होता है, और ये भी खबर नहीं कि कितनी देर के लिए होता है। अभी जिस पे प्यार आ रहा है, हो सकता है घंटे भर बाद उस पे गुस्सा आने लग जाए और कुछ आगे भी हो जाए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जाननिहारा। श्री सीताराम, श्री श्यामा श्याम ही प्रेम के सागर हैं। असलियत में उनसे ही प्रेम संभव है, क्योंकि प्रेम का नाम है सुख देना, प्रेम का नाम सुख लेना नहीं है। और संसार में हम जिसको प्रेम मानते हैं, वो देखने में प्रेम जैसा भले लगता हो, वो पर प्रेम नहीं है। क्योंकि सब एक दूसरे से सुख लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि सभी अधूरे हैं, पूरा तो कोई है नहीं, तो इसलिए हम लोगों की संसार में प्रेम पाने वाली इच्छा कभी पूरी नहीं होती। आखिरकार अतृप्ति रहती है, असंतोष रहता है। अब वो प्यार कब द्वेष बन जाए, मोह बन जाए, क्या बन जाए, कोई खबर नहीं है। श्यामा श्याम ही प्रेम के सागर हैं। वास्तव में हमारे प्रेम की पिपासा वही पूरी कर सकते हैं। जिसके पास जो है वो वही देगा। भोजनालय में भोजन मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, विद्यालय में विद्या मिलेगी। कोई भोजनालय में जाके पुस्तक मांगने लग जाए या पुस्तकालय में जाके भोजन मांगने लग जाए तो लोग हंसेंगे। जहां जो है वहीं मिलेगा। तो इस संसार का अपने शास्त्रों में एक नाम है। इस संसार को हमारे शास्त्र दुखालय कहते हैं। दुखालय, दुखालय माने दुखों का घर, जहां जन्म से लेके मरण तक दुख ही दुख है। जन्म लिया तो दुख पाया कि सुख पाया। जिस माँ ने जन्म दिया उसे भी दुख, और बच्चा भी रोते ही जन्म लिया, बच्चे को भी दुख, माँ को भी दुख। फिर उसके बाद थोड़ी देर हंसी आई हो, फिर पालने में दुख। फिर उसके बाद बड़े पढ़े लिखे आय के साधन ढूंढे। मैंने जी बहुत मेहनत से मकान बनाया, मैंने बहुत मेहनत से व्यापार धंधा किया, मैंने बहुत मेहनत से सामान इकट्ठे किए। सोचिए, दुख दुख दुख। फिर उसके बाद जीवन गाड़ी खिंच रही है, चल रही है, तो आप देखेंगे कि हर क्रिया में दुख 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 है, दुख है। यहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम। वो तो वास्तव में हम जिसको सुख कहते हैं वो सुख नहीं होता। ऐसा समझिए कि जैसे पैर में किसी के कांटा लग गया, ठीक, तो बहुत दुख हो रहा है, और कांटा निकल गया तो अब सुख मिल रहा है उसको। तो वास्तव में कांटा निकला ये सुख नहीं है। ये जो बहुत बड़ा दुख था, दर्द हो रहा था, वो कम हो गया तो हमने मान लिया सुख मिल गया। तो पाँव में कांटा लग गया, दुख दे रहा था, निकल गया, आह, तो यहां तक तो ठीक है। पर हम संसारी लोग कैसे हैं? एक कांटा लगा था, वो निकला जैसे तैसे, थोड़ा सुख मिला, फिर दूसरा कांटा लगा लिया, फिर उसकी कुलकुलाहट मस्ती रही, फिर वो निकला, एक सांस सुख की आई, फिर तीसरा कांटा लगा लिया। ये कांटे क्या हैं? कामना ही कांटा। श्यामा श्याम को छोड़ के कुछ और चाहना ही कांटा है।
ये कांटे हम सब के शरीरों में लगे रहते हैं। बहुत कोशिश करके कांटा निकालते हैं, माने एक कामना पूरी होती है तो बस थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, लेकिन झट फिर दूसरा कांटा, दूसरी कामना, फिर दर्द शुरू हो जाता है। फिर दर्द होते होते बहुत मेहनत करके वो पूरी होती है, 1 मिनट का सुख मिलता नहीं, फिर तीसरा कांटा घुस जाता है कोई कामना। तो वास्तव में जिसको सुख कहते भी हैं हम, वो केवल दर्द की निवृत्ति है, वो सुख तो है नहीं। और वो दुख की निवृत्ति भी ज्यादा देर की नहीं है, थोड़ी देर की है। तो कहने का आशय यही है कि संसार दुखालय है, फिर हमको सुख मिले कहां से। पर हां, इस दुखालय में भी जैसे जेठ की दोपहरी है, चिलचिलाती गर्मी, होश बिगाड़ रखे हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर है, सांस फूल रहा है, गर्मी, प्यास, पागल हो रहे हैं, ठीक। तो ये तो है दुख, गर्मी। लेकिन वहीं एकदम शीतल जल से युक्त गंगा भी बह रही है। गंगा भी तो बह रही है। तो वो 50 डिग्री का टेम्परेचर हम लोग कम कर पाए, वो संभव नहीं है, सहना ही पड़ेगा। पर एक तरीका है कि गंगा जी में डुबकी लगा दे, और गंगा मैया में डुबकी लगाए बा, फिर 50 डिग्री हो कि 60 डिग्री हो कि 70 डिग्री हो, भले दुनिया जल जाए, मर जाए आग से, ताप से, पर हम गंगा मैया में डुबकी अगर लगाए हैं तो हमको वो ताप फिर दुख नहीं देगा, हमको नष्ट नहीं करेगा। तो ऐसे ही जगत में तो 50 डिग्री तो थोड़ा है, 1000 डिग्री का टेम्परेचर फैला है। कभी कोई ताप, कभी कोई ताप, कभी कोई ताप। तो कोई कहेगा पर बचने का उपाय नहीं है। श्यामा शाम के प्रेम वाली गंगा बह रही है, भगवान की भक्ति वाली भी गंगा बह रही है। इस ताप से बचने का यही उपाय है कि इस गंगा में, उस भक्ति वाली गंगा में, प्रेम वाली गंगा में स्नान कर लिया जाए।